बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। Okay, so we'll begin with our Q&A session. अरे भाई। So my first question is for you. Where did you get your inspiration from to make such an in-depth movie on the emergency of 1970s? नमस्कार सब लोगों को और गुड इवनिंग। मेरे ख्याल से ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है इमरजेंसी, आज की तारीख में युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी था कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दोज डेज ऑफ इमरजेंसी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इमरजेंसी। तो आई एम श्योर कि ये पिक्चर देखने के बाद आपको एक समरी मिल जाती है कि इमरजेंसी 1975 और 77 के बीच में हुआ क्या था, और इसलिए फिल्म बनाई है ताकि लोगों को एक डॉक्यूमेंटेशन और लोगों को कम से कम इसके पिक्चर के बारे में पीछे जो लोग हैं या किस तरह से चीजें हुई थी उस वक्त पे, आज की जनरेशन को बताना बहुत जरूरी था, इसलिए फिल्म बनाई। Okay. My next question is for you, Kirti. The role of Indu is very unusual and it's very unconventional. Like we have never seen you like this before. And to play a role of... मैं से अथर्वा, सब यहाँ पे अथर्वा से हैं, right? Hi, very good afternoon and आपसे ज़्यादा हमें खुशी है कि आप लोगों ने इंदु सरकार यहाँ देखी। फॉर श्योर जो ये रोल है इंदु सरकार का, ये आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम आता है और फॉर्चुनेटली मेरे पास आया और मैंने आई थिंक इसे एक्सेप्ट मेजरली इसलिए किया क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल था एंड यस इट डिड रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। जो स्टैमरिंग आप लोगों ने देखी उसके लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, मैंने साइकोलॉजिस्ट से मुलाकात की टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली एक इंसान या एक बच्चा अगर उसे हकलाने की तकलीफ है तो क्या उसके अंदर चलता रहता है, क्या उसकी सोच होती है। और उसके बाद मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट से मिली। जो स्पीच थेरेपिस्ट होती हैं वो ऐसे ही लोगों के साथ काम करती हैं, थेरेपीज करती हैं ताकि वो उनकी इस तकलीफ को ठीक कर सके। सो ये जो मेरा छोटा सा, नॉट छोटा सा, काफ़ी लंबा प्रोसेस था स्टैमरिंग को समझने का। एंड उसके अलावा हर सीन पे, हर लाइन पे मैं रिहर्सल्स करती थी, मेरी स्पीच थेरेपिस्ट से मैं फीडबैक लेती थी। सो कर आके आई होप जो आप लोगों ने देखा स्क्रीन पे वो आप लोगों को पसंद आया एंड माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू मिस्टर मधुर भंडारकर फॉर गिविंग मी इंदु सरकार। थैंक यू। आई फील कि हमारे देश में ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे इश्यूज हैं जो उजागर करने चाहिए या लोगों के सामने है और लोगों ने हमेशा पसंद किया, चांदनी बार हो, पेस्ट्री हो, कॉर्पोरेट फैशन हो। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट, और मैंने हमेशा ही कमर्शियल और आर्ट के बीच का, देखिए आप लोग ने हमेशा कहा है कि मधुर जो है मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा बनाता है। ना मेरी फिल्में आर्टी होती है, ना मेरी फिल्में बड़ी कमर्शियल होती है, मिड लेवल की बीच की फिल्में होती है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने फ्रॉम चांदनी बार टू इंदु सरकार एक जर्नी लोगों ने एक्सेप्ट की है, मेरी पिक्चरों को सराहा है, चाहे वो बॉक्स ऑफिस पे हो, चाहे वो क्रिटिकल अक्लेम हो, चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार पे हो। तो पीपल हैव ऑलवेज लव्ड, अप्रिशिएटेड द काइंड ऑफ सिनेमा आई मेक एंड दैट इज द रीजन आई थिंक आई एम मोर देन अ फिल्ममेकर, आई एम अ स्टोरी टेलर। मुझे अलग अलग स्टोरी, अलग अलग इशू को लेके आना अच्छा लगता है और ये स्टोरी कहीं ना कहीं जाके लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कनेक्ट करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल हुआ, हीरोइन हुआ, ये लोग कनेक्ट करते हैं इसको। जैसे मैंने इमरजेंसी एक ऐसी फिल्म थी इंदु सरकार जो आने वाले जनरेशन होगा जब भी इमरजेंसी की बात करेंगे या गूगल करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे तो वो डेफिनेटली इंदु सरकार का रेफरेंस उनके लाइफ में आएगा, कम से कम एक समरी उनको मिलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के टॉपिक को लेके फिल्म बनाना भी जरूरी है। So it's very important. So, Kirti, what does it feel like to play a girl from 70s era? I mean, the hairdos,
the makeup, the costumes, everything? Were you nervous or excited? Like, how did it? Well, it's personally I feel very excited as an actor. जब भी मुझे period की बात होती है, you know, whenever you have to go back into an era which you were not really a part of. So exploring उस वक्त की styles, उस वक्त के fashion, उस वक्त कैसे कपड़े होते थे, कैसे hair styles होते थे. That's always a very exciting part of you know, playing a character. And nervousness हमेशा थोड़ी होती है. I will never say कि नहीं मैं. Of course there's loads of excitement, लेकिन एक हल्की सी nervousness हमेशा रहती है, especially जब आप एक फिल्म शुरू कर रहे होते हैं या एक जर्नी शुरू कर रहे होते हैं या आप स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं. एंड मेरे ख्याल से वो नर्वसनेस जब तक रहती है तब तक आपको पता होता है कि आपके पांव जमीन पे हैं. जिस दिन वो चली जाएगी देन आई थिंक समथिंग मे नॉट बी राइट. That's really beautiful. Yes, big actors in the industry, and you have given some path-breaking and benchmark and life-changing roles. Like if we see Bipasha in corporate, or if we say Kangana and Mukta Godse in fashion, and now Kirti in Indu Sarkar. So what comes to your mind? Like how do you do the casting? How do you select the actors? Don't you feel afraid कि नया actor है, मतलब क्या पता ये इतना role ले पाए या नहीं? No, I basically go with the conviction and I go with the character. I mean, this is the protagonist के हिसाब से. I remember when I made Page 3, तो nobody नाम भी नहीं आता. कोमकला सेन शर्मा नाम जो था वो pronounce करने में बड़ा मुश्किल होता था लोगों को. तो it was very difficult. And but I feel कि as a filmmaker आपका ये conviction होना चाहिए कि जैसे मैंने इनकी Pink देखी तो I was really fascinated with the kind of performance she gave and brilliant performance. तो मुझे लगा this is a girl who would play into एक 70s की लड़की और she would pull it off and definitely she has brilliant, one of the best role of her career. I'm sure more to come in future. But I go with the conviction. मुझे लगता है कि या लड़का हो या लड़की हो कि ये character के लिए fit है या this is the way this character will behave. As a filmmaker, I know exactly मुझे किस तरह का किरदार, किस तरह का character जो पर्दे पे दिखेगा. That's how I go with the gut feeling. And I never disappoint. That's true. So, Kirti, you have come a long way if we see your career. So, how has been the journey for you so far? Well, as you mentioned, I've come, you know, so far. Of course, it's been a very long journey, or a journey is not complete जब तक आपको ups and downs दोनों नहीं मिलते. I think जिंदगी overall बहुत boring हो जाती है अगर सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहे या सब कुछ एकदम down चलता रहे. So I've had my share of ups and downs and successes and failures. लेकिन एक चीज़ जो पहले भी थी और आज भी बरकरार है वो है my passion for acting. और जब तक ये मेरे अंदर है तब तक I'm sure मैं कुछ भी मेरे करियर को लेके फेस कर सकती हूँ because what's driving me is something that's within me and I'm really grateful actually that I've reached a point जहाँ मैं Pink और इंदु सरकार जैसी फिल्मों का हिस्सा बनी and I hope मैं आगे भी मुझे मौके मिलते रहेंगे to really surprise and surprise the audiences each time. Fatwas were issued. So how do you handle all these, like single-handedly? But you know what? This has always happened to me with lot of my movies. पर ये picture में ज़्यादा हो गया था. काफी इस पे विरोध, इस पे agitation हुआ था. लेकिन मेरे ख्याल से जब picture देखने के बाद लोगों ने people who opposed it, they felt it कि definitely it's a balanced film, which is nowhere trying to demean or trying to put somebody on the wrong foot. But I handle this is a way. मैं हमेशा जब फिल्में बनाता हूँ तो लोग मेरे को हमेशा यही पूछते हैं. अभी जैसे हिंदू सरकार हो गया, मैं परसों एयरपोर्ट पे था तो लोगों ने मेरे को पूछा कि मधुर जी आप बताओ आपका नेक्स्ट पिक्चर किससे पंगा ले रहे हो आप, तो किससे अभी नेक्स्ट खुलासा क्या आपके पिक्चर का. तो लोगों की एक छवि है कि मधुर जो है वो चाहे वो चांदनी बार हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, पेज 3 हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, फैशन वर्ल्ड हो या मेरी खुद की इंडस्ट्री के ऊपर हीरोइन बनाई थी मैंने,
So people do get upset about it, but that's part of my life because I think I am inside a journalist inside me. और मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह का इशू लेके फिल्म बनाना. That's how I've reached here. Otherwise I have not reached here. This position नहीं पहुंचता. लेकिन बस है आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग मिलता है. इतनी भव्य संख्या में ऑडियंस में देख के I am really happy कि आप लोग ने उतना उत्साह से ये पिक्चर देखने के लिए आए. And I'm sure you'll enjoy the film. Thank you. Thank you so much. And now I'll give chance to some of our students to ask some questions. Okay. Who We wants have to a ask? couple of hands here. Give with your hand. If you make a love story ever in your career, would it still be a Madhur Bhandarkar love story? Yeah, definitely. And I really trust me, I want to make a love story. But again, it will be very realistic, which I really like, and it will be in my parameter. It cannot be larger than life. 100% I want to make a love story. But again, it will be, it's a very girl next door, boy next door, that kind of love story. Thank you. 100%. We can actually hear you. Yeah, you're loud enough. Say, we can hear you. वहीं से बोलो. एक्चुअली मधुर सर मेरा आपके क्वेश्चन है. तो जैसे आपने अभी इमरजेंसी के ऊपर मूवी बनाई सर, तो ये आपने क्या सोच के बनाई सर कि मेरे आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर है. आपने किसी से सुना होगा सर नाक चढ़ा दी इमरजेंसी. जब इमरजेंसी हुई थी मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा सब्जेक्ट जो ऐसा इशू है ये आज की जनरेशन को है. आज जनरेशन जो है पॉलिटिकली काफी अवेयर हो चुकी है. पिछले 5-6 साल में हम देख रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे. तो मुझे लगा एक इमरजेंसी ऐसा सब्जेक्ट है कहीं किसी ने बनाई नहीं. हिंदुस्तान में किसी फिल्म मेकर ने 1935 से लेकर इतने सालों में ये फिल्म के प्रयास नहीं किया. शायद डरे वो या उनको लगा पॉलिटिकल रेटिफिकेशन होंगे. मुझे लगा ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन ये मैंने कोशिश की ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के लिए. कीर्ति और टोटा राय चौधरी जो नवीन सरकार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के लिए, तो ये जरूरी था मेरे ख्याल से. हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक सब्जेक्ट ऐसा जो पूरा डेडिकेटेड इमरजेंसी पे फिल्म जरूरी था, ताकि आगे के जनरेशन के इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था वो कभी ना भूले. तो ये जरूरी था ये सब्जेक्ट कहना कि जनरेशन. What motivated me because of the 70s, because मुझे देखा हमने पूरा दिल्ली क्रिएट किया. ये मेरे लिए अपने चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने जितनी फिल्में बनाई है मुंबई सेंटर की बनाई है. तो मुझे लगा कि एक दिल्ली का ऐसा फिल्म और 70s का एरा का पूरा जो पुराना ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, कॉस्ट्यूम्स है, या पूरा आर्ट का आपने देखा, गाड़ियां हैं, पुरानी चीजें, ये मुझे काफी फैसिनेट किया कि वो एरा को क्रिएट करते. Thank you. Storytelling very necessary and music I always keep मेरी हर पिक्चर में, और म्यूजिक मेरा हमेशा अच्छा ही रहा है. It's always been appreciated and people will talk about my music also. और मैंने तो बहुत से पिक्चर में आइटम सॉन्ग भी डाला है, चाहे वो हलकट जवानी हो, चाहे कुआं में डूब जाओगी हो, या ओ सिकंदर हो. I put that also. तो मुझे लगता है कि स्टोरी को, लेकिन कहीं मुझे नहीं लगता कि स्टोरी के बीच में डाल के उसको ऑब्स्टिकल पैदा नहीं करना चाहिए. It should go with the flow. तो मैंने कोशिश यही की है. अगर मैं 2 लाइन भी यूज करता हूँ तो मुझे लगता है ये गाने का हिस्सा है, इसको फ्लो के अंदर जाना चाहिए. लेकिन म्यूजिक होना जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद बहुत ही म्यूजिक सुनता हूँ, गाने मुझे पसंद है, और मुझे लगता है कि फिल्म के अंदर म्यूजिक होना इससे जरूरी है कि हमारे डीएनए में ही है कि हम लोग को म्यूजिक भी चाहिए. कि पिक्चर देख रहे यार कुछ तो गाना होना चाहिए बीच में, चाहे वो 2 मिनट का हो, चाहे वो 1 मिनट का हो, लेकिन गाना जरूरी है. Thank you sir. थैंक यू. बात की बात करें, उसको पर्दे पे लाने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आज हम जाते हैं और एक्सेप्ट दिस स्क्रिप्ट, तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन रहते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी डार्क और ग्रे स्केल पे फिल्म लिखूंगा और मैं उसको पर्दे पे लाने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल होगा. तो आपका क्या स्ट्रगल था सर, तो चांदनी बार को उस 2001 में आपने उस समय स्क्रीन पे लेके आने की हिम्मत की थी, वो मुझे जानना है. चांदनी बार में बार में जाना जरूरी था. 50-60 बार में गया. नहीं, जो बात देखिए, मैं इसलिए मेरे पिक्चर में ह्यूमर होता है. मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे जो मुझे जानता है, आई एम अ वेरी ह्यूमरस पर्सन. आई लाफ, आई एक्ट. बॉलीवुड में फ्यूचर में कोई स्पेस या फिर साइंस के ऊपर मूवी बनाएगा जैसे हॉलीवुड बना रहा है, या फिर कोई इंडियन साइंटिस्ट पे कोई मूवी बनाएगा? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए, डेफिनेटली लोग ने बनाया है पिक्चर. बीच में हमने कृष्ण का देखा था, 3 पार्ट्स जो आया था उसका भी, वो भी
फैन फिक्शन ही था उसको, और अभी स्केल डेफिनेटली बढ़ गया है। स्टार्टिंग में भी लास्ट हमने 2 पिक्चर, थोड़े से और भी देखना चाहना चाहिए, ऑडियंस जाना चाहिए पिक्चर देखने के। जब ऑडियंस देखने जाएगी पिक्चर तो डेफिनेटली स्तर भी बढ़ेगा एंड पीपल विल डेफिनेटली वांट्स टू मेक। जहां हम इंटरस्टेलर देखते हैं, अलग अलग टाइप की फिल्में वहां देखते, ग्रेविटी जैसी पिक्चर हम देखते हैं, लोगों को इंस्पायर करता है पिक्चर, तो यहाँ आएगा। लेकिन इतना नहीं, क्योंकि वो उनका जो बजट होता है इट इज लाइक इंटरनेशनल बजट। तो हमारा जो बजट होता है वो इंडियन के जहाँ पे जो एक बजट होता है वो हिसाब से हमको देखना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से लोग और सिनेमा देखेंगे और उस तरह का बजट अलॉट किया जाएगा तो फिल्म डेफिनेटली बनेगी। थैंक यू। I hope all your questions were answered and thank you so much. बहुत बहुत अच्छा लगा, और ख़ास करके युवा पीढ़ी ने, कॉलेज के लोगों ने पिक्चर देखने से बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता था ये लोग जो आज का यूथ है वो ज़रूर ये पिक्चर देखना है, और मुझे जिस तरह का रिस्पांस मिला, लोगों ने जिस तरह क्रिटिकल अक्लेम की इस पिक्चर को सराहा, मुझे इस बात की खुशी है कि लोग इसको अभी भी देख रहे हैं। जो दिल्ली में भी मैंने शो रखा था परसों और फिर तो लास्ट वीक भी, और यहाँ भी मैंने रखा, और कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो सामने से हमको फ़ोन कर रहे हैं कि हमको पिक्चर देखनी है। तो ये बात की खुशी होती है कि लोग पिक्चर देखना चाहते हैं और वो इमरजेंसी को समझना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे कि एक कोशिश करी और कामयाब रही, इतिहास जो लोगों को नहीं पता था, जो आज की जनरेशन को नहीं पता था, वो पता लगा। गुड स्टार्ट कि जो इतिहास नई जनरेशन को नहीं पता था, आपको फिल्म के बाद पता चला, और कैसा रिस्पॉन्स रहा। यू वेरी राइट अबाउट दैट। मेरे ख्याल से फिल्में बहुत बड़ा माध्यम होती है, मीडियम होती हैं टू एक्चुअली रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एंड जो हिस्ट्री है या जो हम इतिहास की बात करें तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप कि एमरजेंसी फाइनली एक फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने आई है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिगिनिंग, एंड yes, it's really overwhelming to see the youth especially react to emergency, इंदु सरकार एज अ फिल्म ऑन एमरजेंसी। तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोग इसको इतना सराह रहे हैं, एंड आई होप इट रीचेस टू मोर एंड मोर पीपल इन द इयर्स टू कम। और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं या ऐसी इतिहास की बातें हैं जो आप नई जनरेशन तक पहुंचाना चाहते हैं? इसके बाद किस बिंदु को छेड़ना चाहेंगे? अभी तो मेरे ख्याल से पिक्चर को लेके मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अब्रॉड। अभी कल मैं जा रहा हूँ नॉर्वे, उसके बाद रशिया, लंदन, कहीं ऐसी जगह है दिखाना चाहता हूँ। तो 1-1.5 महीने का थोड़ा ब्रेक लूँगा थोड़ा, क्योंकि इतना भी 1.5 साल काम किया इस पिक्चर को लेकर। तो आई टेक अ ब्रेक, देन आई डेफिनेटली पिक्चर ही बनाऊँगा, और कोई वैसा तो आता ही नहीं है। तो लेकिन आई समथिंग इन नवंबर आई प्लान। राइट नाउ नथिंग इज देन, आई हैव टू ट्रैवल लॉट ऑफ मूवी, लॉट ऑफ पीपल वांट टू सी द फिल्म, तो आई ट्रैवल विद द फिल्म, देन आई डेफिनेटली मेक। आई एम वर्किंग ऑन कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ जो डेली सुनता हूँ, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं किया। ओके कीर्ति, ये फिल्म कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट मानती है अपने कैरियर में? हाउ डू यू सी दिस इंदु सरकार इन योर कैरियर? it's a great achievement for me personally। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जब आगे जाके पीछे देखूंगी तो आई विल हैव अ फिल्म लाइक इंदु सरकार टू माय नेम। उसके अलावा जो आप टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत बड़ा होगा ये। अभी तो अगले 6-7 महीने 1 साल में इसके आगे मैं क्या करूँगी ये काफ़ी कुछ डिसाइड होने वाला है। तो बट एज एन एक्टर मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है इस फिल्म पे, और आई एम वेरी थैंकफुल टू मधुर कि मुझे ऐसी फिल्म का हिस्सा बनाया। ओके, प्रहलाद निलानी जिन्होंने बहुत विवादों को आमंत्रित किया, वो खुद he is not in the business, he is coming in the film जूली 2। I'm really looking forward to that film। जूली 2, और उसमें दुनिया भर के बोर्ड से ने क्या कहना चाहेंगे मधुर आप? देखिए, मैंने पहली बात उसका ट्रेलर देखा नहीं है, तो मैं अब इसे कमिट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ट्रेलर देखा नहीं, तो मैं कैन नॉट से राइट नाउ क्या है पिक्चर बोल के, तो आई हैव नो क्लू अबाउट इट। देखिए, सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिल्म बनाने का हक है, जिसका वो है, उनकी पिक्चर भी है, उन्होंने बनाई, सेंसर में जाएगी, फिर सेंसर क्या निर्णय लेते उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई डोंट वांट टू कमेंट राइट नाउ बिकॉज आई हैव नॉट सीन द ट्रेलर। What's your take on that? No, I have just seen the poster and I've heard about it, and yes, it says bold, beautiful and blessed. So I hope the film, as he said, censor के पास जाएगी, he will also go through the same process, and I hope the film will really get whatever it deserves. एक बहुत सीनियर पत्रकार की हत्या कर दी गई है, उस बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी क्षति है चौथे स्तंभ को? डेफिनेटली उसे कंडेम करते हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए, और गौरी जी के साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, इस तरह से होना नहीं चाहिए। कल जब ये शाम को हमको खबर पता चली तो काफ़ी दुख हुआ,
और मेरे ख्याल से किसी के लिए नहीं होना चाहिए इस तरह से। हेट वायलेंस बिल्कुल हम कंडेम करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो किसी भी आइडियोलॉजी से हो, कोई भी हो और कोई भी हो, मेरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम श्योरली चाहेंगे कि कर्नाटक गवर्नमेंट इस पर जाँच करे, और वहाँ से जाँच नहीं होती तो CBI के पास जाँच दे, और इसको जल्द से जल्द जिन्होंने भी ये कारनामा किया है, जिस तरह से हरकतें की है, उसको अरेस्ट किया जाए। नो आई थिंक मैंने कल ही इसके बारे में पढ़ा एंड आई वाज रियली शॉक कि दिन दहाड़े ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, और काफ़ी ऑब्वियसली काफ़ी सालों से हैं, बट मेरे ख्याल से ये जो एक तरीका है लोगों से डील करने का या आवाज़ को दबाने का, आई वुड से ये बहुत ही इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। मतलब इट इज़ नॉट डन, एंड ये एक्चुअली इट्स एक्चुअली अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। हम जिसकी बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उसकी बिल्कुल हत्या है ये। एंड आई रियली होप दैट इट पीपल फाइंड आउट, जो भी जांच इन्वेस्टिगेशन हो, कल्प्रिट्स जल्द से जल्द पकड़े जाएं, एंड it has to set an example for everybody for these things to not happen in India. Thank you. Thank you.